एक एडवोकेट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एक क्लाइंट के केस को जीतना। लेकिन सच तो ये है कि जीत तभी पॉसिबल है जब जज साहब आपके द्वारा बोली गई बातों को सीरियसली लें। और यहीं पर ये सवाल आता है कि जज साहब को कैसे इम्प्रेस किया जाए, सिर्फ फैक्ट्स बोल देने से या फिर लंबे लंबे आर्ग्यूमेंट्स कर लेने से। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे 5 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जो आपके आर्ग्यूमेंट्स को जज साहब के लिए अनफॉरगेटेबल बना देंगे। नंबर 1, जज साहब फैक्ट्स चाहते हैं, बेकार का ड्रामा नहीं। देखिए, कोर्टरूम कोई फिल्म सेट नहीं होता है जहां आपके द्वारा की गई एक्टिंग से आपको शाबाशी मिलेगी। जज साहब के सामने अननेसेसरी ड्रामा करना या लाउड वॉइस क्रिएट करना, ओवर एक्टिंग करना बिल्कुल गलत है। जज साहब को इम्प्रेस करने का सबसे पहला रूल है फैक्ट्स आर योर बेस्ट वेपन। मतलब अपने केस से जुड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को शॉर्ट और आसान तरीके से रखें। इसी के साथ हर फैक्ट्स को एविडेंस से कलेक्ट करें। जज साहब के दिमाग में ये बैठना चाहिए कि हाँ, इस एडवोकेट की बात में दम है। एक छोटी सी स्माइल के साथ अपना एक्सप्लेनेशन दीजिएगा। जैसे अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का केस है और आपके पास 10 पेजेस का मटेरियल है, तो आपको इतनी लंबी स्टोरी सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे बोलिए कि माय लॉर्ड रजिस्ट्री के क्लोज 4 में जो फैक्ट्स लिखे हुए हैं वो रेलिवेंट नहीं है। इससे जज साहब इंस्टेंटली एंगेज हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी मिस्टेक जो आमतौर पर यंग एडवोकेट्स के द्वारा की जाती है, वो इंग्लिश का डिक्शनरी अपने साथ कोर्ट ले आते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड लीगल फॉर्म्स यूज करते हैं। लेकिन जज साहब को इम्प्रेस करने का ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आप अपनी बात को इतना सिंपल और आसान रखो कि जज साहब को आपकी बात फौरन से समझ में आ जाए। पॉइंट नंबर 3, रेस्पेक्ट इज मैग्नेटिक। मतलब जज साहब को इम्प्रेस करने का ये एक सीक्रेट फॉर्मूला है कि जज साहब तब भी कोर्ट में एंटर करें तो आप स्टैंड अप हो जाएं। हमेशा जज साहब को माय लॉर्ड या योर ऑनर कहकर एड्रेस करें और इसी के साथ कभी भी अपने अपोजिट लॉयर के लिए डिसरिस्पेक्टफुल लैंग्वेज का यूज नहीं करें। जज साहब को ये क्लियरली फील होना चाहिए कि आपके द्वारा डेकोरम और डिसिप्लिन फॉलो किया जा रहा है। बिलीव मी, यहाँ पर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इम्प्रेशन बनेगा। कोर्ट के अंदर किया गया आपका रिएक्ट या आपका एटीट्यूड आपके आर्ग्यूमेंट्स के बराबर ही पावर इम्पैक्ट रखता है। पॉइंट नंबर 4, बॉडी लैंग्वेज बोलती है। देखिए, कोर्ट रूम के अंदर आपके आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज भी जज साहब को इम्प्रेस कर सकती है। तो इसलिए आप जज साहब की आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देखें। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पर आपका देखना घूरने के बतौर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जज साहब को बुरा लग सकता है। हमेशा एक स्ट्रेट पॉइंट पर खड़े रहें, झुककर या हिलकर कोर्ट के अंदर खड़े ना हो। इसी के साथ हाथ से अननेसेसरी गेस्चर अवॉइड करें। आपके द्वारा प्रेजेंट की गई आपकी काम और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज जज साहब को ये सिग्नल देती है कि आप अपने केस में कितने श्योर हैं। नंबर 5 पर स्टोरी टेलिंग टेक्निक। देखिए, ये आपके लिए एक प्रो टिप है जिसके द्वारा आप जज साहब को इम्प्रेस कर सकते हैं, जिसमें आपको आपके आर्ग्यूमेंट को स्टोरी टेलिंग के जरिए जज साहब को बताना है। सोचिए, एक क्रिमिनल केस है और आप बोरिंग तरीके से बोलते हैं, जैसे विक्टिम ने एक्यूज्ड को मारा था रात को 10 बजे और विटनेस ने उसको देखा, तो ये थोड़ा सा ड्राई और बोरिंग सा लगता है। लेकिन इसकी जगह अगर आपके द्वारा बोला जाता है कि माय लॉर्ड, सोचिए कि एक आम आदमी रात को घर से जा रहा है, उसके हाथ में अपनी बेटी के लिए एक दूध का पैकेट है और उसी वक्त एक्यूज्ड के द्वारा वार किया जाता है। विटनेस ने ये सीन अपनी आंखों से होते हुए देखा है। ये सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये परिवार को बर्बाद करने वाली एक ट्रेजेडी है। देखा आपने कि इसके अंदर सेम फैक्ट है, लेकिन स्टोरी टेलिंग ने इमोशन और इम्पैक्ट दोनों ही क्रिएट कर दिए हैं। तो इसीलिए अपनी बात स्टोरी टेलिंग के जरिए कहने में बोरिंग नहीं लगता है। अब पॉइंट नंबर 6, आपको जज की स्पीड को समझना होगा। मतलब ये है कि हर जज का अपना एक अलग स्टाइल होता है। किसी जज के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स पेशेंस से सुना जाता है और वहीं पर किसी किसी जज के द्वारा शॉर्ट और क्रिस्प आर्ग्यूमेंट पसंद किया जाता है।
यहाँ पर आपको जज साहब की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है। अगर जज साहब के द्वारा जल्दी डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी बात को शॉर्ट में रखें। अगर जज साहब के द्वारा डिटेल्स पूछी जाती हैं तो ही आप डिटेल्स बताएं। यही फ्लेक्सिबिलिटी आपको जज साहब की गुड बुक में डाल देती है। पॉइंट नंबर 7, कॉन्फिडेंस बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पर आपके द्वारा सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने केस के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपको किसी पॉइंट का आंसर नहीं पता है तो यहाँ गेस नहीं कीजिए, बल्कि यहाँ पर जज साहब से क्लियरली बोलिए, माय लॉर्ड, मैं इस पॉइंट पर रिसर्च करके आपको कल एड्रेस करूंगा। आपके द्वारा दिखाई गई ये ऑनेस्टी जज साहब को इम्प्रेस करती है। ओवर कॉन्फिडेंस या गेसिंग से जज साहब इरिटेट हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बात यह है कि जज साहब को इम्प्रेस करने के लिए ना कॉस्टली सूट की जरूरत है, ना हाई फाई इंग्लिश की। बस क्लियरिटी, रेस्पेक्ट, सिंपलिसिटी और थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का मैजिक। आप कोर्ट के अंदर एडवोकेट के साथ साथ एक कम्युनिकेटर भी हो, इसीलिए जो एडवोकेट अपने जज साहब को समझ पाता है वही अपना केस जीत पाता है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने के लिए मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से फॉर लीगल अपडेट बाय गुलिस्ता एडवोकेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।